नमस्ते। आज मैं बात ये 19 तारीख को कल यानी सोमवार 2025 19 तारीख को एक इंद्र कुमार मल्होत्रा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उनकी पिटीशन की सुनवाई हुई और जज उसी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उसको डिसमिस कर दिया और उनको वार्निंग भी दी, कॉशन क्या क्या इस किस्म की बेतुकी पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट का टाइम ना बर्बाद करें। उससे पहले ये इंद्र कुमार मल्होत्रा जी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में गए थे। उसमें भी कि हर औरत को, चाहे वो विडो हो, शादीशुदा हो, सबको जो है करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए, फास्टिंग करनी चाहिए। तो ये करवा चौथ की जो किस्सा है ये मेरी नोटबंदी बना हिजड़े का ब्याह, ये डिजिटल ई बुक है। इसके चैप्टर 4 में मैंने ये करवा चौथ का जिक्र किया है। ये करवा चौथ है क्या है? करवा चौथ कि इस दिन सभी महिलाएं, उसने तो ये भी कहा अपने परीक्षा मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो, किसी भी मजहब की हो, सबको अपने पुत्र की लंबी कामना के आयु के लिए व्रत रखना चाहिए, हिंदुओं के लिए ही नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस मामले में, वो पता नहीं किस जमाने में पैदा हुए और किस खानदान में पैदा हुए, उनके क्या संस्कार है। और करवा चौथ के मामले में महिलाओं की, अपने बच्चों की, अपने बेटों की लंबी आयु की कामना करने के लिए फास्टिंग के व्रत रखने की परंपरा कब से चालू हुई। अब मैं इसमें जो आता हूँ, सबसे पहले ये एक और किताब है, स्मार्ट सिटीज एंड विलेजेस फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशंस। इसमें मैंने ये पेज 29 में जिक्र किया है, ग्रेट लिबरेटर मोजेस जो 3,500 साल पहले इजिप्ट में अपने कबीले को लेके और यरूशलेम जाने के लिए निकला था। मैं पहुंचा नहीं कभी अपनी जिंदगी। माउंट सिनाई पे उसने अपने एक लड़की से शादी कर ली, उसके 2 बेटे हुए। तो जो ज्यूज हैं, यहूदी हैं, उसका 10 कमांडमेंट्स बहुत बढ़िया फिल्म बनी थी हॉलीवुड की, वो मैंने देखी थी जब मैं स्टूडेंट था। ये 3,500 साल पुरानी बात है। इसमें कहीं जिक्र नहीं है 10 कमांडमेंट्स में। जो ये हिब्रू बाइबल कहलाती है, ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें भी कहीं जिक्र नहीं है। मगर ये जो कुरान है, ये कुरान रखिए मेरे पास, इसमें भी जो है कुरान में मोहम्मद साहब ने कहा तो है, उन्होंने जो 610 क्रिश्चियन इला में अपने लास्ट जो सरमन था, उनका जो लास्ट उपदेश, अंतिम उपदेश जो था, जब उनकी वो बीमार थे, काफ़ी हालत ख़राब थी, तो माउंट जबाल अल नूर में उन्होंने अपना आखिरी संदेश दिया है, कुतुबुल वदा, KHUTABAL, कुतुबुल वदा, जिसमें महिलाओं को उन्होंने उसको बराबर का अधिकार दिया है कि सबके साथ अच्छा करो, बराबर का करो, 4 पत्नी, चारों को बराबर का रख दो। ना तो हिब्रू बाइबल में कहीं जिक्र है, ना ही कैथोलिक बाइबल में कहीं जिक्र है, जो न्यू टेस्टामेंट कहलाता है, जीसस क्राइस्ट के 200 साल के बाद लिखा गया। मगर ये जो मैसेज है मोहम्मद साहब का, ये कुरान में नहीं है, क्योंकि कुरान जो है मोहम्मद साहब के देहांत के 200-250 साल बाद कंपाइलेशन हुआ था, और पहले उम्मेद खानदान ने किया, फिर सैयद ने किया। तो जो उनको अच्छा लगा कुरान में डाल दिया, जो नहीं लगा कूड़े में फेंक दिया।
मगर ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, कुतुबुल वदा, वहीं से मैंने लेके इसमें किताब में जिक्र किया था अपने। तो ये तो मैंने दो बातें बता दी। अब आप एक देखिए, कोई भी महिला है जो प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम उसकी क्या हालत होती है, मैं तो नहीं समझता प्यारे, आप भी नहीं समझते, ये तो औरतें ही बता सकती हैं। तो पूछिए, जब उसके पेट में बच्चा होता है, 9 महीने रखती है, खास तौर से बात के 4-5 महीने, वो फास्ट करे, भूखी मरे, और जो उसके पेट के अंदर बच्चा वो उसको भी भूखा मारे। उसके बाद बच्चा पेट से बाहर आ गया, फिर अपनी माँ का दूध पीता बच्चा। जब वो मिल्क फीडिंग कर रही है बच्चे को, उस टाइम में वो उसको फास्टिंग करे, भूखे रहे, तो क्या उसके उतना ही दूध निकलेगा ब्रिस्ट से जितना कि वो खाना पीना खा के, तो उतना ही दूध निकले, उसकी क्वालिटी भी सेम होगी। तो जो नवजात बच्चा वो भूखा नहीं रह जाएगा अगर उसको पूरा दूध नहीं मिलेगा। तो आप जब पेट में माँ के बच्चा, तब भी उसको भूखा मारना चाहते हो बच्चे को। आप जो है, जब वो बच्चा बाहर आ गया उसको पेट से, तो पूरा दूध नहीं मिला, तो भी भूखा मारना चाहते हो आप उसे। तो करवा चौथ का मतलब अपने बेटे को, बच्चों, संतानों को नुकसान पहुंचाने के लिए करो, या उनके कि अच्छा पले पोले बले पले। तो करवा चौथ का मतलब तो यही है ना। इस मूर्ख आदमी को ये पता नहीं। उसके बाद में आता हूँ ये, क्योंकि ये हिंदुओं में है प्रक्रिया, वो भी नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में नहीं है। ये जो ये टेरिटोरियल लैंड है, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। सब बंगाल में भी नहीं है। ये तो सब पंजाब, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, पंजाब में तो बहुत ज़्यादा है। अब खेतों में औरतें काम कर रही हैं, वो भूखी प्यासी काम कर रहे हैं, हल जोत रही हैं। तो अब हिंदुओं की बात बताता हूँ। ये बहुत अच्छे कानून बने हिंदू मैरिज एक्ट, ये 1956 का जो था एक्ट बना था, हिंदू मैरिज एक्ट 1956। फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये कहा गया सेक्शन एक्ट, ये महिलाओं को प्रॉपर्टी पर बराबरी का अधिकार दिया गया। और जो स्त्री था ना, वो सेक्शन 6 में बेटे बेटी को बराबर का प्रॉपर्टी में अधिकार। और जो सेक्शन 14, 15, 16 है इस कानून के, उसमें जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको बचपन से लेके और जब बुढ़ापे तक मिलती है, शादी में मिलती है, शादी से पहले भी मिलती है और शादी के बाद भी मिलती है, तो उसमें वो स्त्री धन है। वो सेक्शन 14, 15, 16 से गवर्न होता है। उसमें बेटे का बाप का कोई हक नहीं है। तो ये अब ये इसमें एक और किताब है, ये कानून, ये जो छोटे बच्चे होते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस रूल 2022, ये खिलाफ है बच्चों के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। करवा चौथ से नहीं होगा। फिर ये महिलाओं को ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये अगला है। और क्योंकि आदमी तो पैसे होते हैं, वकील कर लेते हैं बढ़िया बढ़िया बीवी से मुकदमा लड़ने के लिए, तो ये फैमिली कोर्ट एक्ट 1984, ये राजीव गांधी ने किया था। सारे वकीलों ने हड़ताल की थी 2 महीने, और किरण बेदी ने वकीलों के दिल के पिटाई करवा दी थी, 30,000 के डंडे लगवा दिए, ईंट पत्थर फेंके थे पुलिस पे। इसमें वकील की एंट्री अलाउड नहीं है, और इन कैमरा होल्डिंग्स होगी। तो बच्चे को, यानी डोमेस्टिक वायलेंस जो है, क्या जो आप कह दो भूखी रहे, फास्ट करे, वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में नहीं आ गया? या जो बच्चा माँ के पेट में अभी पल्ला है और उसको कहो तो करवा चौथ का व्रत रख, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में नहीं आ गया? पति पे मुकदमा चलवाना चाहता है ये,
पता नहीं इसकी बीबी शादीशुदा कुंवार, शादी तो नहीं हुआ, एक्सपेक्ट तो यही है, तो मूर्ख तो है ही ना। तो ये मैंने बहुत से कानून है, ये हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट, दोबारा भी शादी कर रही है, और स्पेशल मैरिज एक्ट। तो ये सारे इतने कानून बने हुए हैं, इसको तो मैं समझता हूं कि पागल खाने में बंद कर देना चाहिए था। एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 406, इसमें 7 साल तक की जेल की सजा है। जो औरतों के ऊपर खुलेआम उनका टॉर्चर, वायलेंस के लिए हाई कोर्ट में जा रहा, हाई कोर्ट ने तो यह पेनल्टी सुप्रीम कोर्ट को 1 लाख लगानी चाहिए थी पेनल्टी, या फिर 406 में अमानत में ख्यानत में औरतों के खिलाफ इसको अंदर कर देते 7 साल के लिए, तो ये अकल ठीक हो जाती है। कैसी कैसी पिटीशन लेके पागल आदमी पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट का, टाइम बर्बाद करते हैं। हाई कोर्ट ने तो लगाई थी 50,000 1,000 की पेनल्टी, उससे सुधरा नहीं वो, इसने जेल भेजना जरूरी था। पैसे काफी होंगे ना उसके पास, जरूर से ज्यादा होंगे पैसा। क्यों रखे करवा चौथ का व्रत? अपना खाए पिए, और जिससे कि खाए पिए तो जो बच्चा पेट में है उसके भी पेट में जाएगा, और जो बच्चा गोद में आ गया पेट से तो माँ का दूध भी उसको जरूरत के मुताबिक मिलेगा। भूखी रहेगी तो पूरा दूध नहीं मिलेगा। और शायद पानी तो मैं पानी भी नहीं पीती करवा फास्टिंग में, करवा चौथ में नहीं पीते, क्योंकि मेरे घर में ही वाइफ भी रखती थी, मेरी माँ भी रखती थी। मेरी माँ के तो 6 बेटे थे, हम 6 भाई हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मुझे तो ये बेवकूफ़ी की बात है। अरे भाई रोजाना खाओ, साल के 365 दिन खाओ, दिन में 2 दफे खाओ, 4 दफे खाओ। तो ये 19 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये अधूरा रह गया, इसको सजा नहीं दी। ऐसे बहुत हिंदू पागल घूम रहे हैं, ज्यादा तो पागल ही है। इनको ये पता नहीं कि 13वीं की रस्म क्यों होती है, इनको ये पता नहीं करवा चौथ का व्रत कब होता है। अरे आदमी भी तो हजारों साल से है, ये कहां से आ गया बंदर? इनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। सारे कानून को कानून का पता नहीं है, इतने सारे कानून बने हुए। धार्मिक जब कानून नहीं बने थे, कानून तो सिर्फ 200 साल से बनने चालू हुए हैं। ये तो 3,500 साल था ये 10 कमांडमेंट जो था मोसेस का सिनाई माउंट पे, और मोहम्मद साहब का तो 1400 साल पुराना ये लास्ट सरमन है, उनका राज संदेश है धार्मिक, कुतुब लोदा। आप मेरी किताब को 29वें पेज पर पढ़ लीजिए। तो इसको ना तो किसी धर्म का पता है, ये कह रहा है ईसाइयों क्रिश्चियन पे भी, इस मुस्लिम औरतों पे भी। भाई तू पहले कुरान तो पढ़, और जो जो उन्होंने उस्मानी ने और क्या नाम है ये अब्बासी ने जो जीते कुरान में नहीं, उनको भी पढ़, इंटरनेट पे अवेलेबल है, और आजकल उस पर भी मिल जाएंगे आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी। देखना चाहिए इसे, पहले सब चीज़ें स्टडी करो, उसका किस कॉन्टेक्स्ट में था, उसका बैकग्राउंड पढ़िए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके बाद सोचो कोर्ट में आना नहीं आना। चलो अब जो हो गया सो हो गया, मिट्टी डालो उस मूर्ख के ऊपर, बेवकूफ़ ऊपर। तो फिर सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।